हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डे 4। डे 3 में हम सब ने 5-5-15 नंबर क्लियर कर लिया था। ठीक है, जिन बच्चों ने नहीं देखा इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दिया जाएगा, वहाँ से जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम सब 5 नंबर फिर से कंप्लीट करेंगे और ट्रांसफार्मर आएगा ही आएगा, कंफर्म है। क्लास 12 फिजिक्स में ट्रांसफार्मर आ ही रहा है 5 नंबर में। तो ठीक है, 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए तैयार हो जाओ। 5 नंबर का ट्रांसफार्मर करेंगे। ठीक है, 90 डेज चैलेंज चल रहा है जिसमें 90 क्वेश्चन करेंगे जो एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। इससे हटकर बिल्कुल एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ईडी में आपका वेलकम है। चलिए डे 4 स्टार्ट करते हैं। ट्रांसफार्मर क्या होता है? ठीक है, तो ट्रांसफार्मर क्या होता है? ठीक है, तो ट्रांसफार्मर समझने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, अपने गाँव में देखा होगा। ठीक है, या खासकर गर्मियों में सुने होते हैं कि ट्रांसफार्मर उड़ गया। ठीक है, अब वजह क्या होती है, कैसे होती है? ठीक है, तो जो हमारा ट्रांसफार्मर रहता है, पहले तो यह एक इसका जो सिद्धांत है वो अनन्य प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित होता है। एक ऐसा यंत्र है, ठीक है, उपकरण है जिसके द्वारा प्रत्यावर्ती धारा के विभव में क्या होता है, चेंजेज होते हैं। ठीक है, अब ये जो प्रत्यावर्ती धारा के विभव को बिना किसी ऊर्जा या हानि के कम या ज़्यादा करते हैं, क्योंकि ये अनन्य प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित करता है। ठीक है, अगर कोई पूछे कि ट्रांसफार्मर कि मतलब जो ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत के आधार पर काम करता है, तो क्या है, हमारा अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। ठीक है, अब आपको ट्रांसफार्मर की रचना कैसे होती है, तो इसमें नर्म लोहे की आयताकार आकृति की पत्ती होती है। आपने ट्रांसफार्मर देखा होगा। ठीक है, जो एक दूसरे से ऊपर रखकर पटलित क्रोट का रूप देती है। ठीक है, आपको ट्रांसफार्मर दिखाते हैं 1 मिनट। ठीक है, चलिए ट्रांसफार्मर देखते हैं। तो देख लो, यही हमारा ट्रांसफार्मर है। ठीक है, शायद ही कोई बच्चा होगा जो ट्रांसफार्मर नहीं देखा होगा। ठीक है, तो यही हमारा लोहे की आयताकार आकृति की पत्ती होती है। ठीक है, जो एक दूसरे के ऊपर रखकर एक पटलित क्रोध का रूप देती है। पटलित क्रोध अनेक, आपको लिखने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, बस आप सबको एग्जाम में क्या करना है, बेसिक समझो कि ट्रांसफार्मर एक अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर क्या करता है, काम करता है। ठीक है, बिल्कुल आपको यहाँ तक लिखने के बाद पूरा उपकरण है जिसके द्वारा प्रत्यावर्ती धारा के विभव में परिवर्तन किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ तक लिखने के बाद आप सबको क्या करना है, ट्रांसफार्मर का डायग्राम बनाना है। और कैसे ट्रांसफार्मर का डायग्राम बनाना है, ठीक है, सिंपल तरीका है। ठीक है, तो सिंपल तरीके से ट्रांसफार्मर का डायग्राम बनाओ। ठीक है, ये क्या हो रहा है, बिल्कुल बन नहीं रहा है अच्छे से। ठीक है, तो इस पर ठीक है, पहले इसको देख लो। ठीक है, बनो ठीक से नहीं रहा है। तो ये हमारा ऊंचाई ट्रांसफार्मर और अपचाई ट्रांसफार्मर, या जो ट्रांसफार्मर है हमारा उसके 2 पार्ट होते हैं, या तो प्राथमिक ट्रांसफार्मर और द्वितीयक ट्रांसफार्मर। ये हमारा क्या है, ऊंचाई ट्रांसफार्मर और अपचाई ट्रांसफार्मर, जिसमें एक प्राथमिक कुंडली, द्वितीय कुंडली, प्राथमिक कुंडली, द्वितीय कुंडली। ठीक है, तो इसका डायग्राम ध्यान से देख लो, डायग्राम एग्जाम में बनाना है। ठीक है, फिजिक्स में अगर डायग्राम बनाओगे उतना ही नंबर मिलेगा, बायोलॉजी में बनाओगे डायग्राम उतना ही अच्छे से मिलेगा, केमिस्ट्री में आप सब क्या करोगे, उसका जितना भी इक्वेशन है अगर उसको अच्छे से कर दोगे तब आपको नंबर मिलेगा। बट फिजिक्स में आप सबको ट्रांसफार्मर का डायग्राम बिल्कुल नहीं भूलना है। ठीक है, अब डायग्राम बनाने के बाद आपको क्या करना है, इसका ट्रांसफार्मर का सिद्धांत पूरा लिखना है। ठीक है, और ट्रांसफार्मर का सिद्धांत बिल्कुल लिखना है। ठीक है, और जब प्राथमिक कुंडली में प्रत्यावर्ती धारा स्रोत के धारा में जब प्रवाहित की जाती है, तब धारा के प्रत्येक चक्र में नर्म लोहे की क्रोड एक बार एक दिशा में, मतलब एक ही दिशा के साथ दूसरी दिशा में चुंबकित हो जाती है। चूंकि जो द्वितीय कुंडली भी इस क्रोड से क्या होती है, जुड़ी होती है, अतः क्रोड में बार बार एक दूसरी दिशा में चुंबकित होने के कारण चुंबकीय फ्लक्स में लगातार चेंजेज होते रहते हैं। मतलब इसी की वजह से जो हमारा विद्युत चुंबकीय प्रेरण का जो इफेक्ट है, ठीक है, द्वितीय कुंडली में विद्युत वाहक बल को क्या करता है, उत्पन्न करता है, एवं उसकी आवृत्ति वही प्राथमिक कुंडली में होती है। ठीक है, तो ये जो हमारा है, ठीक है, जो हमारा ऊंचाई ट्रांसफार्मर है, जो अपचाई ट्रांसफार्मर है, ठीक है, उसके बारे में दिया गया। अब इसके बाद क्या है हमारा एक, कि आप सब कुछ को स्किप कर सकते हो, बट हाँ, ऊर्जा की हानि एग्जाम में आपको लिख के आना है। ठीक है, तो 5 नंबर आज यहाँ से कंप्लीट हुआ। ट्रांसफार्मर जब धारिता प्रवाहित की जाती है, ट्रांसफार्मर में अगर जब ठीक है, जब कैपेसिटर जब प्रवाहित की जाती है तो दोनों कुंडलियों के बीच एक चुंबकीय फ्लक्स क्या हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है। चुंबकीय फ्लक्स यानी बी उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, जिससे क्या हो जाता है, ट्रांसफार्मर में ऊर्जा की हानि होने लगती है। हानि को कम करने के लिए ट्रांसफार्मर में पटलित लोहे की क्रोड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे कि ट्रांसफार्मर में हानि को कम करने के लिए क्या किया जाता है, तो ट्रांसफार्मर में पटलित लोहे का क्रोड लगाया जाता है, जिससे कि ट्रांसफार्मर हानि से बच सकता है। ठीक है, इसलिए इससे चुंबकीय फ्लक्स का क्षय कम होता है। ठीक है, तो मिलते हैं अब नेक्स्ट डे 5 में। ठीक है, तो 5 से हमारा 20 नंबर कंप्लीट हुआ 4 दिन में। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।